Welcome to my channel and Rajay The Point. से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो भी पिछले लेक्चर हम लोग बताए हैं उसका क्या था, वो लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे। इक्विलिब्रियम में फिर हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का डिस्कशन किए थे। लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ करते हुए आगे बढ़ते हुए उसको हम लोग एक प्रॉब्लम देखे कि लेबनिज़ थ्योरम का अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद जो ब्रॉड में आपको जो सिलेबस इसमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम में, वो सपोर्ट है। और ये सपोर्ट का मतलब कि मैकेनिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जाके आगे एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें ज़्यादा इसका हम लोग बात करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग जो भी बात करेंगे एक बेसिक बात करेंगे, इससे प्रॉब्लम भी अप्रोच होता है और साथ साथ में थ्योरी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट सिविल ब्रांच में बहुत खाली सपोर्ट वर्ड बहुत नाम सुनने के लिए मिलता है। जितना जैसे आपको एक बीम और सपोर्ट दो आपको चीज होता है, ठीक है। तो बीम क्या हो कि एक लेंथ का एक लंबाई हो और वो किसी सपोर्ट मतलब इसको इसको होल्ड करके रखे। इस बीम को होल्ड करने वाला मतलब इसको सपोर्ट मतलब कि एक सुरक्षा दे, मतलब उसको रख ले रहा है। तो जिस पर रखा रहता है उसको बोलते हैं सपोर्ट है। जिस पर ये बीम रखा रहेगा उसको बोलते हैं सपोर्ट है। सपोर्ट का कारण क्या है? इस बीम का जो भार होगा, इस भार को ये दोनों सपोर्ट पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, जिससे कि क्या हो, आराम से रह सकता है। जितना भी आपको कहने का मतलब पुल बांधता है, आप नदी उदी में पुल बांधता है, तो जो ये रोड होता है और रोड नीचे ना धंस जाए तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसके नीचे से पाया बना देते हैं। अब पाया जो बोलते हैं इसी को हम लोग तो बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं। तो सपोर्ट का क्या काम होता है? किसी भी मेंबर को वो लोड जो ऊपर से आता है उस लोड को उस सहन करके वो ट्रांसफर कर दे, जिससे क्या होगा कि बॉडी एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब कि एक होल्ड रहेगा, उसमें किसी तरह का बेंड नहीं होगा, किसी में क्रैक ना होगा। इस वजह से उसको क्या होता है कि सपोर्ट को बनाए रखता है। तो सपोर्ट का था, सपोर्ट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल मेंबर। सपोर्ट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल मेंबर, मतलब कहने का मतलब है कि सपोर्ट एक प्रकार का मेंबर होता है। स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब कि ये बहुत तरह 1 2 3 4 वो स्ट्रक्चर मतलब सपोर्ट रहेगा, उसका बीम रहेगा, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो यही कहा जाता है कि यहाँ पर जो सपोर्ट होता है एक प्रकार का स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। अपॉन व्हिच द बीम एंड लोड, ये बीम इसको बोलते हैं। और ऊपर से कोई और भी हम ऐसे फोर्स ऊपर से और लगा दिए, तो बीम एंड लोड, ये मतलब ऊपर से लोड लगा दिए। इस लोड को सपोर्ट करने वाला, ये जो सपोर्ट करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सपोर्टेड देगा उसको सपोर्ट करेगा उसी को क्या बोलते हैं, सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है कि कितना तरह का सपोर्ट दिया सकता है, उसका तरीका होता है। सिविल इंजीनियरिंग में सपोर्ट देने का तरीका होता है, उसी को यहाँ पर क्या क्या कैटेगरी वाइज को बांट दिया कि सपोर्ट हम लोग क्या क्या नाम देंगे, कैसा उसको सपोर्ट देंगे तो ये नाम हो जाएगा, इस टाइप का सपोर्ट देंगे तो ये नाम हो जाएगा। तो इसी में एक होता है सिंपली सपोर्टेड होता है, दूसरा होता है पिन और हिंज सपोर्टेड होता है, तीसरा होता है रोलर सपोर्ट होता है, तीसरा होता है फिक्स सपोर्ट होता है। तो ये सपोर्ट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे कि कैसा कैसा लोड देने का तरीका होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे यूडीएल पढ़ते हैं, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। फिर उसके बाद यूवीएल पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म वैरेज लोड होता है। तो टाइप्स ऑफ लोड भी अलग पढ़ना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में 3-4 तरह का सब, सिंपली सपोर्टेड, पिन एंड हिंज सपोर्टेड, रोलर सपोर्टेड, फिक्स सपोर्टेड। इसका फिगर में कैसे हम लोग बात करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड होगा तो कैसा होगा। तो यहाँ पर सिंपल जो सपोर्ट होगा वो देखिए किस प्रकार का फिगर ये रहता है सिंपली सपोर्ट में। तो सिंपली सपोर्टेड में रहेगा कि 2 एंड पर आपका सिर्फ सपोर्ट रहेगा।
तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। मतलब कि कोई बीम होगा उसका दो सपोर्ट रहेगा, उसको सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। एक बीम होगा उसका दो मतलब कि सपोर्ट होगा, उसको सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। अब क्या होता है कि हिंज और पिन सपोर्ट। तो देखिए इसमें सपोर्ट भी यहाँ पर जो ये होता है, इसमें भी एक तरीका होता है। ये होता है कि यहाँ पर फिक्स ये इस पर रख के एकदम कस दिए भाई, ठीक है, यहाँ पर फिक्स कर दिए और ऊपर से एक लोड ये इसको दे दिए, कोई भी एक लोड दे दिए। ये लोड ऐसे देने का तरीका का नाम है पॉइंट लोड बोलते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस लोड आने के वजह से इस सपोर्ट पर क्या क्या हो रहा है ये जरूरी होता है इंजीनियरिंग मैकेनिज्म में ड्रा करने का। तो देखिए ये जब ऊपर से लोड आएगा तो क्या करेगा, ये लोड आएगा तो ये बीम धंस ना जाए, इसके लिए क्या करेगा, इसका सहायता करने वाला होगा सपोर्ट होगा। ये सपोर्ट सहायता करेगा कि जिससे बीम क्या हो, धंस न जाए। तो इसलिए क्या कहता है कि तुम जितना फोर्स आया है उसके काउंटर करने के लिए ये भी कुछ फोर्स को रिएक्शन दे देगा, मतलब ऊपर की ओर लगा देगा और ये भी सपोर्ट कर लेगा। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मतलब कि बराबर बराबर ही रिएक्शन दे, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर अलग अलग भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपका 10 न्यूटन का मतलब ऊपर से लोड आया तो यहाँ पर हो सकता है कि 5 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का काउंटर करेगा, यहाँ से 5 न्यूटन का, ये भी हो सकता है। पर बराबर कौन कंडीशन में होगा, अनइक्वल कंडीशन में क्या होगा, उसके लिए कंडीशन है। यदि आप ये लोड को इस बीम का बीचों बीच आप रखिएगा तो जो लोड सहन करेगा रिएक्शन आर ए आर बी वो बराबर बराबर करेगा। जैसे ही डिस्टेंस को आप शिफ्ट कर दीजिएगा मिडिल पॉइंट से तो इस दोनों पर जो लोड आएगा वो अलग अलग आएगा। और वो एक और हम कैलकुलेशन देंगे कि जिधर आपका लोड मतलब सपोर्ट से नज़दीक में रहेगा उधर ज़्यादा आएगा और जितना दूर जाएगा उतना कमते जाता है उसका मतलब प्रभाव। तो वो बात की बात है, प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे। बाकी ये है कि जब वो लोड आएगा तो जितना लोड आएगा उसका काउंटर करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों अपना अलग अलग मैग्नीट्यूड का काउंटर करेगा। एक ये चीज़ हो जाए। दूसरा ये होगा कि जब ये लोड आया तो ये इसमें बेंड इस प्रकार से नहीं हो जाए, मतलब इसमें मूवमेंट न क्रिएट कर जाए, इसलिए इसमें क्या करता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर अभी एक आपको मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ यहाँ पर दिखाना होगा कि जब लोड आएगा तो ये रिएक्शन सपोर्ट पर क्या क्या होगा। तो हम लोग ये देखें कि सर ये आपको वर्टिकल में जब फोर्स आएगा तो इसका मतलब कि काउंटर करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, और यदि कोई हॉरिजॉन्टल में कोई एंगल से ऐसा फोर्स को आ रहा होगा, कोई एंगल से इस प्रकार से फोर्स आएगा, यदि आप एंगल से कोई फोर्स को आप 60 डिग्री से ऐसे दीजिएगा तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, इस एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल को ये कंपोनेंट के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं तो P cos 60 डिग्री में हम कंसीडर करेंगे और ये वर्टिकल में P sin 60 डिग्री करेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि वर्टिकल वाला जो फोर्स होगा ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करके इसको कैंसिल आउट कर देगा, पर एक कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल में रहेगा ये वाला, तो हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो हॉरिजॉन्टल में ये रहेगा तो बीम को उखाड़ के बेच देगा। इसलिए क्या होगा कि जब हॉरिजॉन्टल रहेगा तो इस पर आपका एक हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो इससे अभी ये पता चला कि जब आपका यहाँ पर पिन ये सब नहीं रहेगा, फिक्स रह जाए, तो यहाँ पर अभी दो प्रकार का रिएक्शन काम करने लगेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तीसरा ये देख रहे हैं कि यदि इस पर मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, इसमें घूमने का टेंडेंसी आ जाएगा, तो इसका एक मतलब इस डायरेक्शन में मतलब कि इस डायरेक्शन में आपका घूम रहा लोड के वजह से, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट भी काम करेगा, जिससे क्या होगा इस बीम को एक होल्ड करके रखेगा। तो जब फिक्स मतलब ये जो सपोर्ट वो फिक्स टाइप का रहेगा तो यहाँ पर तीन प्रकार का मतलब रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा, एक वर्टिकल में आएगा और एक मूवमेंट आएगा। तो हम लोग सब लिस्ट आगे लिखेंगे कि जब फिक्स सपोर्ट होता है तो उसमें
तीन प्रकार का रिएक्शन आता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट आता है। तो ये जो सपोर्ट दे रहा हूँ उसमें भी आपको अलग अलग, बाकी ये जो नाम पड़ा सिंपली सपोर्टेड, वो नाम सिर्फ इसलिए पड़ा है कि ये सपोर्ट दो बीम है, बीम के बीच में केवल और केवल दो सपोर्ट रहेगा, उसको सिंपली सपोर्ट बोलते हैं। इसी को और सपोर्ट बढ़ा देंगे तो ये कंटिन्यूअस सपोर्ट हो जाएगा, पर हम लोग बात कर रहे हैं दो सपोर्ट है इसलिए सिंपली सपोर्ट बोलेंगे। अब पिन सपोर्ट होगा, पिन और हिंज। देखिए किन्हीं को अभी मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी इसका टेंशन है, इसको हम आगे डिटेल में सिंपल ये लेके बात करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये दिखा रहा है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट का नाम कैसे आ रहा है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में ये याद रखना है कि सिंपली सपोर्ट रहेगा तो कहेंगे कि एक बीम को सपोर्ट देने के लिए केवल और केवल दो मतलब कि सपोर्ट रहेगा, तो उसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बोलेंगे, ठीक है। और वो भी सपोर्ट कैसा, दोनों एंड पर होना चाहिए, तो इसको सिंपली सपोर्टेड बोलेंगे। पिन और हिंज सपोर्ट, तो पिन और हिंज सपोर्ट देखिए, तो पिन और हिंज, तो पिन और हिंज देखिए इस प्रकार से दे दीजिए, इससे ये ऐसे ही दे दीजिए, तो कहने मतलब इससे आपका पिन है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर कुछ भी देखिए ये ऊपर से आप लोड दे दीजिए, ठीक है, पी लोड दे दीजिए, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो पिन सपोर्ट मतलब कहने का मतलब हो गया ना कि ये बीम है और बीम पर यदि पिन लगे तो इसमें क्या होगा, इसमें मूवमेंट होने का, ये घूमने वाला होगा, इसका रिएक्शन मतलब इसको रुकावट देने वाला कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं पिन या हिंज सपोर्ट। अब ये रोके वाला रहेगा तो ये पिन नहीं रहेगा, अब पिन रहने का मतलब क्या होगा कि इसके अबाउट ये घूम सकता है ये, तो ये हो गया पिन सपोर्ट। पिन का मतलब हो गया, तो अब ये देखें कि पिन और हिंज सपोर्ट क्या होगा कि सपोर्ट पर मतलब कि सपोर्ट जो दिया हुआ है उसको जो बीम को कसे हुए एक पिन के सहारे उसको ज्वाइंट किए हुए, तो पिन के साथ ज्वाइंट करिएगा तो इसमें आप देखें कि लोड आने से इसमें क्या क्या हो रहा है, तो लोड आएगा जो वर्टिकल आएगा तो इसको अपवर्ड में तो ये काम करेगा, मतलब कि आर वर्टिकल फोर्स लगेगा। अब साथ में इसको मतलब यहाँ पर जोड़े हुए हैं, तो इधर से मान ली कोई हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स आपको आ गया, पी वाला हॉरिजॉन्टल में आ गया लोड, तो इसको काउंटर करने के लिए हॉरिजॉन्टल भी काम करेगा, क्योंकि इधर आ गया तो इसको उखाड़ देगा, इसलिए इसको रिएक्शन इधर देना पड़ेगा। अब कहें कि सर यहाँ पर मूवमेंट आएगा कि नहीं होगा, तो मूवमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। उसका कारण यह है कि पिन है, पिन अपने आप इसमें मूवमेंट आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो इसमें जब कोई पिन है तो पिन में ऐसे पिन लगाओ तो मूवमेंट ना हो जाएगा भाई, तो इसमें रिएक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पिन ज्वाइंट है तो ये अपने आप घूम जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब पिन और हिंज रहेगा तो दो फोर्स यहाँ पर काम करेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल काम करेगा। फिक्स यहाँ पर कर दिया मतलब इसमें कोई पिन उन न लगा के कर देंगे तो इसमें तीन गो आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मोमेंट। अब पिन ज्वाइंट रहा या हिंज ज्वाइंट रहेगा तो वहां पर दो फोर्स से रिएक्शन आएगा, याद रखना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मोमेंट इसलिए नहीं आएगा कि उसमें रिएक्शन करना मतलब अपोज करने का उसमें टेंडेंसी नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप घूम जाएगा तो अपोज होगा नहीं उसका, इसलिए मोमेंट नहीं होता। मोमेंट क्या होता है कि जो फोर्स आ रहा है उसका अपोज करने के लिए कोई एंटी डायरेक्शन में लगा तो उसको मोमेंट बोलते हैं। तो ये क्या रहा है कि ये फिक्स है तो इसको कोई मतलब कि घूमने नहीं दे रहा था, ये तभी हो रहा होगा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रहा होगा। अब पिन है तो पिन को आएगा वो घूम जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कोई उसका विरोध करने वाला है ही नहीं है। मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रिएक्शन दे रहा है क्या विरोध करने वाला है, तो पिन रहेगा तो विरोध होवे नहीं करेगा, उसका कोई रुकावट करवे नहीं करेगा, तो मोमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, वर्टिकल भी हो जाएगा, पर मोमेंट यहाँ पर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि आर हॉरिजॉन्टल तो काम करेगा, आर वर्टिकल भी काम करेगा, पर मोमेंट भी यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर जीरो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो बात किया, सिंपली सपोर्टेड, पिन सपोर्टेड। अब है रोलर सपोर्टेड। तो रोलर सपोर्टेड क्या होगा, तो देखिए रोलर को इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर दो गो बेरिंग टाइप का ऐसा लगा दीजिए गोल टाइप का, और इससे आप जोड़ दीजिए, और यहाँ पर कुछ भी एक और लगा दीजिए, फिक्स से इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोलर सपोर्ट में क्या होगा, अब मान लीजिए ऊपर से लोड आ गया, ऊपर से आप लोड दे दिए पिन और ए टाइप का, ए और बी आ गया,
तो यहाँ पर रोलर सपोर्ट में क्या रिएक्शन होगा, तो सिर्फ हम रोलर की बात करें, इस सपोर्ट का हम बात नहीं कर रहे हैं, रोलर के लिए। तो रोलर में क्या होगा कि जब ऊपर से लोड आएगा तो वर्टिकल में तो उसको सहन करने के लिए तो देगा ही वर्टिकल में। अब मान लीजिए कि संयोग से मान लीजिए इधर हॉरिजॉन्टल में लोड आ गया, इधर से फोर्स दे दिया, तो ये क्या करेगा कि रोलर रहेगा, तो रोलर को आपको पता है कि इसमें बीच में बेरिंग लगा दीजिएगा, ऊपर कुछ रख दीजिएगा, तो ये अपने आप चलने लगेगा, इसको अपोज करने वाला कुछ होगा नहीं। तो इससे ये पता चला कि ये इधर चलने लगेगा, इधर आने लगेगा, इसको अपोज करने वाला कोई रिएक्शन लगेगा नहीं। तो इसमें जो आर हॉरिजॉन्टल होगा वो जीरो होगा, मतलब इसको अपोज करने वाला नहीं होगा। अपोज मतलब क्या होता है कि उसको रोकले रहे, तो ये चक्कर लगा रहेगा तो चलने लगेगा, तो ये आपको हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि पिन लगा हुआ है, यहाँ पर पिन भी लगा दिए रोलर, तो ये इसमें मूवमेंट भी जीरो हो जाएगा, पिन रहेगा तो मूवमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन तीनों पर बात किए, सिंपली सपोर्टेड, पिन सपोर्टेड और रोलर सपोर्टेड, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के हम लोग कल का वीडियो में देखेंगे, आज के हम लोग इसी को रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि किस प्रकार से है। सपोर्ट का हम लोग डिफिनेशन लिखे है कि सपोर्ट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल मेंबर, सपोर्ट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल मेंबर अपॉन व्हिच द बीम एंड लोड आर सपोर्टेड। मतलब कि एक मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर होगा जो बीम का भी सपोर्ट करे और साथ साथ उस पर लोड भी दिया हो उसको भी सपोर्ट करेगा, तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। तो जैसे ये बीम था, ये वाला लंबा वाला बीम था, ऊपर से लोड लगा, दोनों का ये भार को सहन कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोल रहे हैं। और उसमें कैटेगरी बांटे हैं कि सिंपली सपोर्टेड, पिन और हिंज सपोर्टेड, रोलर सपोर्टेड, फिक्स सपोर्टेड। तब सिंपली में हमको ये याद रखना है कि दो सपोर्ट इंड पर रहेगा, केवल और केवल दो सपोर्ट होता है, उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। इसका नेचर स्वभाव अलग अलग हो सकता है, ये पिन हो सकता है, रोलर हो सकता है, फिक्स होगा, अलग होगा, मगर सिंपली सपोर्टेड सिर्फ नाम इसलिए आया कि दो सपोर्ट इंड पर रहेगा केवल और केवल, इसको सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। उसमें भी आपका पिन और हिंज सपोर्ट है। पिन मतलब कि सपोर्ट पर जा रहा है, उस पर पिन लगा दिए, तब पिन लगाने के बाद ये होता है कि इसमें क्या होता है कि पिन लगा रहेगा तो इसका अपने आप घूमने लगेगा, इसका विरोध करने वाला होगा नहीं, इसलिए इसमें मूवमेंट केवल जीरो हो जाता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स यहाँ पर काम करता है। उसी प्रकार से रोलर की बात करेंगे तो चक्का में बेरिंग लगेगा तो ये अपने आप चलने लगेगा, इसको अपोज करने वाला इधर से कोई होगा ही नहीं। मतलब रिएक्शन मतलब क्या होता है, अपोज करना, जो फोर्स आ रहा है उसका अपोज करना। तो यहाँ से फोर्स आएगा, ये चक्का लगा रहेगा तो ये चलने लगेगा, इसका अपोज करेगा ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाएगा। और वर्टिकल ऊपर वर्टिकल लगेगा, चूंकि ये ऊपर की ओर नहीं निकलेगा तो इसलिए आपको वर्टिकल लगा। मोमेंट मतलब ये पिन लगा हुआ होगा तो यहाँ पर मोमेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता है कि पिन रोलर सपोर्टेड, हिंज सपोर्टेड, फिक्स सपोर्टेड, उसी के अनुसार यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आपको दर्शाना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना।